আজকে শহীদ উধম সিংয়ের আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস, মানে উনার যে এত কষ্ট করে মারা হয়েছে সেই জিনিসটা যদি আপনি জানতে চান, সেই জিনিসটা জানলে আপনার রংটা খরা হয়ে যাবে আর মনে অনেক দুঃখ লাগবে। কেন কি 20 বছরের এত কঠিন পরিশ্রম করে তিনি এত কষ্টর পরে লন্ডনে যে তারপরে সেই আক্রান্তা যে আমাদের ভারত দেশের জলিয়াওয়ালা-বাগের উপরে এত জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে লোকের মারেছে, 10 মিনিটের ভিতরে আর কি সবার আর কি শেষ করে দিয়েছে। আর ওরা বিনা সূচনা দিয়ে তাদের উপরে আক্রমণ করে নির্দোষ যারা ক্রান্তিকারী ছিল তাদের উপরে আক্রমণ করছে, মানে যে কোনো একটা বাহানা দিয়ে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আমাদের শহীদ উধম সিং এত দূর, মানে ভারতের দিকে পয়সা জোগাড় সে সময় ব্যবস্থাও ছিল না কি এত পয়সা জোগাড় করে যাওয়া যাবে। তো উনি মিস্ত্রির কাজ করে, হোটেলে বর্তন সাফ করে, মানে একটা ওয়েটারের কাজ করে, তারপরে উনি সমুদ্রের পার যে লন্ডনে যে সেই শয়তানের আর কি সেই যখন ওই জেনারেল ওডায়ারের মারা হয়েছে সেই কোর্টের ভিতরে, মানে উনার যে হাতিয়ার ওই পিস্তলটা ওই বুকের মধ্যে ছিপাই নিয়ে একটা বই ছিল, ওই বইয়ের মধ্যে বইটা কেটে তারপরে ওর ভিতরে রেখে ওইটা নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে ওনার যখন ওই জেনারেল ওডায়ারে যখন ভাষণ হচ্ছিল সেই সময় উনি বলছে কি তুই আমাদের ভারত দেশের এত নির্দোষ প্রাণীরা মারছিস, আজকে তোর দিন এসে গেছে, আজকে তোর মারার দিন। সেই নিয়ে 13 জুলাই 1940 সেদিনকাই উনি আর কি জেনারেল ওডায়ারের হত্যা করেছেন। আর তারপরেই নিজের সমর্পণ করতেছেন, উনি ওইখান থেকে পালাই যাননি। সবারে একটা উদ্দেশ্য এমন লক্ষ্য দেখার জন্যই সবার যেন প্রেরণা পায় আমার দিকে। ভারতের সেই সময় ক্রান্তি চলছিল, ভারতবর্ষে আজাদি ক্রান্তি 1940 যখন উনি সমর্পণ করেন, তারপরে পেন্টাভিন জেলে লন্ডনে ওনাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এর বিষয়ে আজকে আমাদের নির্মলা আয়ারজি উনি ক্রান্তিকারীদের উপরে আর আমাদের মহর্ষি দয়ানন্দজি যে এত আমাদের ভারতের স্বতন্ত্রের জন্য যোগদান দিয়েছেন তার জন্য কিছু একটু বাংলা শব্দে কিছু 2 মিনিটের একটু सूर्या चंद्रा घनता जानता संगमे। तो मैं कुणाल जी का आभारी हूँ। मैं 2-4 बातें क्रांतिकारियों का कहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। देखिए, जब जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ उसके लिए दोषी तो अंग्रेज था। तो निर्दोष व्यक्तियों को मारा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं किया अंग्रेजों के खिलाफ। खाली वहाँ जो है विदेशी चीज़ को नहीं अपनाएंगे, यही बातों को जोड़ दिया। ठीक है, तो यही बात को जोड़ देने के बाद वहाँ का जो सैनिक डिपार्टमेंट था अंग्रेज का, उन्होंने ऑर्डर दिया कि गोली चलाओ। और देखिए, गोली चलाने के बाद वहाँ का अंग्रेजों तो निर्दोष व्यक्तियों को मारा, उसके लिए एक भी अंग्रेजों को फांसी नहीं चढ़ाया, ना जेल भेजा। तो उसको कुछ नहीं, अन्याय जो करता है उसको तो कुछ सजा मिलना जरूरी है, और नहीं मिला। क्यों? यही तो अंग्रेजों का मतलब ये पॉलिटिक्स था। वो जितना भी कानून बनाया भारतवर्ष में, वो कानून हमारा भारतवासी के लिए था और अंग्रेजों के लिए नहीं। इसीलिए अंग्रेज छूट गया, एक को भी फांसी नहीं होगा। क्यों भाई? तुम इंसान को मारोगे तुम्हारे फांसी क्यों नहीं होगा, और निर्दोष इंसान को। और वही कानून अभी भी हमारा भारतवर्ष में चल रहा है। अभी भी स्वाधीन होने के बाद अभी भी है अभी भी अंग्रेजी कानून ही चल रहा है। कानून क्या हुआ? भारतवर्ष में नहीं बना, खाली ट्रांसफर किया गया। ठीक है,
तो देखिए, आज मैं क्रांतिकारियों के लिए दो शब्द बोलता हूँ। जब जालियांवाला बाग का नरसंहार हुआ, तब उधम सिंह, जो क्रांतिकारी उधम सिंह था, उपस्थित था वहाँ पर। तो अभी वो शहीद हो गया। तो शहीद कैसा हुआ वही बोलने जा रहा हूँ मैं। क्रांतिकारी उधम सिंह, वो जालियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ, वहाँ वो आया। आने के बाद पूरा जो है ना, पूरा देखा, वो जो वातावरण पूरा देखा, और वहाँ से जो है मिट्टी ले गया। किसका मिट्टी? खून जहाँ गिरे, नरसंहार होने के बाद खून जहाँ गिरे, वो खून का मिट्टी लेके बोतल में भर लिया। वो बोतल में भर के वो घर में ले गया, और वही खून, वही मिट्टी का साथ रोज देखता था वो। उसका सांस फूलता था, जो ऐसा क्यों करा? प्रतिशत लेना, हमारा भारतवर्ष का जो बदला लेने के लिए उन्होंने डेली वो खून देता था, और क्रांतिकारी का सांस फूल जाता था, कब मारो वो लौट। तो उन्होंने शपथ लिया, जो मैं क्रांति को नहीं मार के मैं सांस नहीं लेता हूँ, ऐसा शपथ ले लिया जो। तो वो मारने के लिए भी उनको बहुत समय भी लगा, और उन्होंने क्या करा? ऐसा तो ब्लड को कहा भी मार सकता, और ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या करा? भरे सभा में जाके, वो भी उसका राज्य में वो जाके, उनका देश में जाके, देखो क्रांतिकारी क्या होता है, ये समझाने के लिए इंग्लैंड को, उनका देश में, इंग्लैंड में जाके जो है जनरल ओडायर, हाँ जनरल ओडायर जो है, उनको मारने के लिए उनका जो मीटिंग हो रहा था, वो ही मीटिंग में जो है उन्होंने केन प्रकार से घुस गया, और वहाँ बहुत दिन वहाँ रह के, कष्ट उठा के, दिनचर्या चला के, मिस्त्री का काम भी किया हो, होटल में भी काम किया हो, क्योंकि वहाँ जाके अपना जीवन को चलाना तो कुछ तो संग्रह करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हुए लास्ट में जो एक दिन उसको मौका मिला, वो मीटिंग में उन्होंने प्रवेश किया, और प्रवेश के लिए वो एक पुस्तक ले लिया। पुस्तक का अंदर जो है वो पिस्टल जो है ना, राइफल रखे था। तो अंदर जाके बोला, तुम हमारा भारतवर्ष को मारा, तुम्हारा कुछ सजा नहीं हो, वो सजा मैं देने के लिए मैं आया हूँ, अब रेडी हो जाओ। बोलते हो गोली चला, और गोली मार के उसको उधम सिंह डायल, हाँ, उनको जो है वो यहाँ का लड़ था, उनको मार दिया, और वहाँ से भागा नहीं वो क्रांतिकारी था, वीर था, वो मरना तो एक दिन पड़ेगा हमें। तो भागा नहीं, वो वीर पुरुष का जैसा वह डटे हुए खड़े था, वही जीवन का उद्देश्य बना लिया। वो उद्देश्य ऐसा बना, देखो हमारे भारतवर्ष का क्रांतिकारी कमजोर नहीं है, डरता भी नहीं है। तुम फांसी लगाओ, मैं बदला ले लिया, बस इधर मेरा मकसद पूरी हो गई। और तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे भारतवर्ष में, तो और हजारों क्रांतिकारी पैदा होगा। ये संदेश दिया, यही संदेश दिया, इंग्लैंड में जाके उसको मारा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं जो भी जितना भी थोड़ा बहुत मालूम है उतना बोला। तो आप लोग भी देश का अभी भी सजग हो जाओ। हमारा देश में जो है अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अंग्रेज का गुलाम हम अभी भी है। तो इसीलिए अंग्रेज का गुलाम से हम कैसा छूट पाए, मैगले का विद्या से हम कैसे छूट पाए, तो इसके लिए आप लोग प्रयत्न करो। और देखिए हमारा भारतवर्ष अभी भी बहुत मतलब संघर्ष में गुजर रहा है, क्योंकि देखिए यह बहुत बड़ा चाल चल रहा है। मैं किसी संस्था का नाम नहीं बोलूँगा, किसी संप्रदाय का नाम नहीं बोलूँगा। आप ज्ञानी हैं, आप समझ लें।
तो उससे भी हमें जूझना पड़ेगा। और जो उधम सिंह है उसका जैसा क्रांतिकारी आप लोग भी बनिए। उन्होंने जैसे संदेश दिया आप मत डरिए। आप सभी को मेरा विनय प्रार्थना है, आप उधम सिंह का जैसा जो है आप लोग भी क्रांतिकारी अंतःकरण में रखिए। और एक दिन आएगा, इसीलिए हमारा ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है देश को रक्षा करने के लिए। तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। फिर और एक समय आएगा जब हमें क्रांतिकारी बनना पड़ेगा और एक संप्रदाय को भी जो है उसका विरोध करना पड़ेगा। वो संप्रदाय जो है मैं नाम नहीं लूँगा, तो भारतवर्षों में ये इनके इन प्रकार से जो है भारतवर्ष को अलग करना चाहता है, टुकड़ा करना चाहता है, इसमें आप समझ लें। तो मैं यह मेरा मन समाप्त करता हूँ कि आप लोग भी क्रांतिकारी बनिए। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आपको देश को रक्षा करना है तो आप भी रेडी होके रहिए। मैं इतना ही करके मेरा वाणी विराम देता हूँ। ओम बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी भारतवासियों को मेरा सादर नमस्ते। आज शहीद आज़म उधम सिंह जी का बलिदान दिवस, आज ही का ही दिन 31 जुलाई 1940 में इनको फांसी दे दी गई थी। सज्जनों, माताओं, बहनों, इस देश की नवयुवकों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि हमें आजम शहीदी उधम सिंह जी का नाम नहीं भूलना चाहिए। आज का दिवस 31 जुलाई 1940 में उनकी फांसी की तख्त पर चढ़ा दे दी गई थी। और आपको मालूम है, उधम सिंह जी इस भारत में एक महाक्रांतिकारी रचाए थे। बहुत ही हिम्मत वाले, ताकतवर बल क्रांतिकारी हुए, जिनका मृत्यु लंदन में बेंटन विले एक जगह में फांसी दे दी गई थी। उनको जलियांवाला बाग से प्रेरणा मिली। जब उन्होंने देखा जलियांवाला बाग में सारे क्रांतिकारियों के ऊपर इतना अत्याचार प्रहार हो रहा है, उसी को देखते हुए उनके मन में एक उज्ज्वला रूपी आग, ज्वालामुखी फूटी, और जिसके कारण उस जनरल ओ डायर को मारने के लिए वे परिश्रम करके, मेहनत करके होटल आदि में भी 20 वर्षों के बाद परिश्रम करके 20 साल तक कार्य करते रहे और लंदन चले गए जनरल ओ डायर को मारने के लिए। सज्जनों, उधम सिंह जी इतनी महाक्रांतिकारी हुए कि जिन्होंने देखिए 20 साल तक कड़ी परिश्रम करने के बाद उन्होंने जनरल ओ डायर को मारने के लिए लंदन पहुंचे और वहीं पर वे पकड़े गए। और पकड़ जाने के बाद उनको आज ही का ही दिन में फांसी की तख्त पर चढ़ा दे दी गई थी। मैंने समर्पण कर दिया था। उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया था। उनको पकड़ा नहीं था, आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि वे निडर व्यक्ति थे। इसी बीच में एक लाइन और भी बोलूँगा। सज्जनों,
ये जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हमारे देश में, शहीद आज़म भगत सिंह जी, शहीद आज़म उधम सिंह जी, बाल गंगाधर तिलक जी, बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग उसमें जन्म लिए, पैदा हुए, राजगुरु सुखदेव भी हुए। मैं आपकी जानकारी में एक शब्द कहना चाहूँगा, एक लाइन। वीर सावरकर नेताजी, वीर सावरकर नेताजी और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ये सब, अशफाकतुल्ला खान, इन सब की प्रेरणा किन से मिली? इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उठाकर, जब देखते हैं पन्ने को उठाकर, चंद्रशेखर तो आजाद, हमें एक चीज़ मिलती है, शहीद आज़म चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस। उसमें एक पंक्ति किसने लिखा, कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा कि आपका गुरु कौन थे? उन्होंने कहा था मेरा गुरु महात्मा गांधी जी थे। आपकी जानकारी के लिए, महात्मा गांधी जी से जाकर पूछा आपका गुरु कौन था? बोले मेरा गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी से जाकर पूछा आपका गुरु कौन थे? बोले मेरा गुरु का नाम महादेव रानाडे थे। और महादेव रानाडे जी से जाकर पूछा आपका गुरु कौन थे? बोले मेरा गुरु जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे। तो ये तमाम जितने भी महापुरुष क्रांतिकारी भारत में पैदा हुए, जन्म लिए, ये सभी के सभी महर्षि दयानंद जी से प्रेरणा पाकर ही जो है महाक्रांतिकारी बने। तो मुझे महर्षि दयानंद जी का नाम लेने में बड़ा फख्र होता है, गर्व होता है कि अगर इस धराधाम पर महर्षि दयानंद जैसे ऋषि जन्म नहीं लिए होते थे तो स्वाधीनता, ये भारत जो स्वाधीन है, हम जो आज खुलेआम घूम रहे हैं, कदापि नहीं हो सकते थे, कदापि हम नहीं घूम सकते थे। ये अति सत्य बात है। इसलिए भारत की खोज इतिहास में उठाकर आप देखिए सज्जनों, माताओं, बहनों, उसमें लिखा हुआ है इस भारत की स्वतंत्रता करवाने में 85% हाथ इन आर्य लोगों का ही था, और वो भी महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से ही ये सब हुई थी। तो कहने का तात्पर्य, मेरा हृदय बड़ा रो पड़ता है जब मैं उधम सिंह, शहीद आज़म उधम सिंह जी के बारे में सोचता हूँ कि इनको फांसी दे दी गई थी और इतने क्रूरतापूर्वक इनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ था, जिसको सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल की नवयुवक लोग ऐसे पढ़ते नहीं, इसलिए सभी नवयुवकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आइए हम सभी आज शहीद आज़म उधम सिंह जी के जीवन को मनाएं, श्रद्धांजलि दिवस अर्पण करें और उनको याद करें और हम भारतवासियों को ये प्रेरणा देते हुए इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय।